नाज़रीन, मैं हूँ शौकत अली, सीनियर सहाफ़ी और अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुल्क भर में इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और दिन मुकर्रर किया गया है जुमेरात का, और ये कहा गया है कि इस दिन छुट्टी होगी। लेकिन इसमें काबिल-गौर बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, उससे बल्ले का निशान छिन गया है, और बल्ले का निशान छिनने की वजह से उनकी जो जमात है, उसका तकरीबन जो रोल है वो ख़त्म होके रह गया। लेकिन इसके बावजूद भी हैरानकुन तौर पर ये है कि मुल्क के तमाम हलकों में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ग्राफ है, वो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और हालिया जो सर्वे आया, उसमें भी ये कहा गया है कि तमाम जो हलके हैं, वो ख़ासकर पंजाब के और केपीके के और बलोचिस्तान में, वहाँ पर जो तहरीक-ए-इंसाफ है, वो तेज़ी से उभरी है। हालाँकि बल्ले का निशान उनसे दूर हो गया है, और ये कहा गया लतीफ़ खोसा की जानिब से कि उन्होंने एक इंतखाबी निशान माँगा था, लेकिन उनको इंतखाबी निशानों की पूरी एक बारात दे दी गई है। तो हर शख्स का जो है पीटीआई के उम्मीदवार का जो हमायत याफ्ता होगा, उनका जो निशान है अलग होगा। किसी का जो क्रिकेट स्टैंप उनको दे दिया गया, किसी के बाल्टी निशान है, तो किसी का और तरह के मुख्तलिफ जो निशानात हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार को दिए गए हैं, और एक-एक हलके में 3-3 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई वोटिंग का जो उनका ग्राफ है वो बढ़ना हैरानकुन है कि तमाम तर इक़दामात के बाद भी दूसरी तरफ, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला छिन गया है, तो दूसरी तरफ ये सूरत-ए-हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी तीर का निशान दूर होता जा रहा है, और कई हलकों में जो है उनका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार थे, उनको तीर का निशान अलाट करने की बजाय उनको कोई और निशान दे दिया गया और ज़ाहिर किया गया कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इस पर भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से उनका ये कहना है कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, जहाँ पर बल्ले का निशान दूर हो रहा है और हमारे से भी तीर का निशान दूर होता जा रहा है। तो इस सूरत-ए-हाल को भांपते हुए जो इलेक्शन कमीशन है, उसने ये फैसला किया कि किसी भी उम्मीदवार का जो इंतखाबी निशान है, वो तब्दील नहीं किया जाएगा, और अगर ये किया जाएगा तो उस हल्के में फिर पोलिंग रोक दी जा सकेगी, यानी कि इंतखाबात जो है मुल्तवी हो सकते हैं। तो ये मुल्तवी हो सकते हैं इलेक्शन, तो ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जो सिंबल है इलेक्शन के, वो तब्दील नहीं होंगे। पाबंदी भी आयद कर दी गई है। लेकिन अब इसमें देखना ये है कि ये ऊँट किस कमर में बैठेगा। हालाँकि इलेक्शन कमीशन का इस बारे में मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि बैलेट पेपर की छपाई में दिन बहुत कम रह गए हैं, और अगर जो वो इंतखाबी निशान को तब्दील करते हैं, तो इसके साथ-साथ फिर इलेक्शन भी तख़ीर का शिकार हो सकते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल बनती जा रही है। अब ये देखना ये है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने उम्मीदवारों को मोटिवेट करती है, और किस तरह जो वोटर के की जो इंतखाबी मुहिम शुरू की जाती है। हालाँकि जो बैरिस्टर गौहर है, उनका ये कहना है कि बहुत जल्द उनकी हतमी जो फ़हरिस्त है उम्मीदवारों की, रात कल रात 9 बजे तक जारी कर दी जाएगी।